तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो आई होप आप अपने घर में सेफ हो। एंड आज के साथ हम कुछ 21st सेंचुरी स्किल्स यानी कि जो स्किल्स फॉर फ्यूचर ऑफ वर्क जो हमें आगे फ्यूचर भविष्य में काम आने वाली स्किल्स के बारे में हम आज कुछ बातचीत करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं, शुरू करते हैं क्लास, है ना। ओके। हेलो निशा, बंसी। तो जैसे कि आप सब जानते हो, आप अभी कोई कोर्स कर रहे हो, आईटीआई कर रहे हो या कुछ भी कोर्स कर रहे हो और आप बहुत ही जल्दी काम की दुनिया में जाने वाले हो, द वर्ल्ड ऑफ वर्क में जाने वाले हो। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जो आगे यानी कि अब के टाइम में जो आ रहे हैं, वो आगे के टाइम में भी जो स्किल्स की हम रिक्वायरमेंट होती है, काम क्या होता है, आगे फ्यूचर में जो वर्ल्ड ऑफ वर्क होगा, उसमें कैसा काम चल रहा है, तो उसके बारे में हम जानें। तो लेट्स स्टार्ट विथ अवर पीपीटी। तो मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है। ऐसे कौन से जॉब है जो 5 साल पहले थे और अब नहीं है? मेरा क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से जॉब है जो 5 साल पहले थे और अब नहीं है? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स पे टाइप करके लिख सकते हो। यानी कि ऐसे जॉब के जो 5 साल पहले थे, ऐसा कोई काम, ऐसी कोई इंडस्ट्री जो 5 साल पहले था और अब नहीं है, या फिर बहुत ही कम हो गया है उसका यूसेज, हम डेली लाइफ पे देखते ही हैं। यस, भगीरथ सिंह के पेपर वर्क। हाँ, बहुत ही पेपर वर्क कम हो गया है, हम डिजिटली काम करते हैं, डॉक्यूमेंट्स का भी जरूर कम हो गया है। और 5 साल पहले ऐसा किया, हाँ, जो अब नहीं है काम। पोस्ट ऑफिस, राइट। पहले हम पोस्ट से ज्यादातर काम करते थे, ज्यादातर बातचीत करते थे, पर अब पोस्ट हम बहुत ही कम यूज करते हैं और डायरेक्ट हमारे पास मोबाइल फोन आ गया है, गूगल पे है, तो हम ये सब यूज करते हैं, राइट। और कौन सी चीज है, मैं आपकी कमेंट पढ़ सकती हूँ, आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके लिख सकते हो। टेलीफोन, यस। हम पहले के ज़माने में नंबर जो है डायल करके हम टेलीफोन से बातचीत करते थे, वायर वाले। मतलब मोबाइल फ़ोन आ गया है। टेलीग्राम, यस, अभी टेलीग्राम भी पहले था, अब नहीं यूज़ हो रहा है, बहुत ही कम यूज़ हो रहा है। अतुल सिंह, टाइपराइटर, यस। तो यस, ये बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि रिज़र्वेशन, हम लाइन में खड़े रहते थे, एक हमको बस या ट्रेन की टिकट बुक करवानी होती थी, तो हम बहुत ही लाइन में बहुत टाइम खड़े रहते थे और टिकट बुक करवाने के लिए। बट अब सब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो जाता है, हमारे पेटीएम से या फिर आईआरटीसी से हम बुकिंग कर सकते हैं। तो ये सब 5 साल पहले था, पर अब नहीं रहा, या फिर बहुत ही कम हो गया है। आप ही सोचो, ये मैं डिस्कस क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अब अभी जब आप जॉब के लिए जाओगे, तो आपको भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से सेक्टर में जॉब बढ़ रही है या फिर
कम हो रही है। फॉर एग्जाम्पल हम देखने जाए, अगर रिजर्वेशन की बात करूँ तो उसमें जो रिजर्वेशन की जो विंडो पे बैठना होता था, उसकी जॉब सपोज पहले 2000 होगी, 2000 वैकेंसी आती होगी, तो अब बहुत ही कम हो गई होगी, मैक्स टू मैक्स 200 और 200 100 या 200 हो गई होगी, तो ये बहुत ही कम हो गई है। वैसे ही टाइप राइटर जो आपने बोला, पेपर वर्क बहुत ही कम हो गया है, हम ऑनलाइन पे ही विश्वास कर लेते हैं। तीसरी चीज है एसटीडी पीसीओ, अब ना के बराबर यूज होता है, हर सबके पास फोन आ गया है। और डेफिनेटली जैसे आगे आपने बोला पोस्टमैन, तो आती है, नहीं आती ऐसे नहीं है, बट बहुत ही कम जगह है जब हम पोस्टमैन को देखते हैं या फिर पोस्ट मंगाते हैं, सिवाय के राखी के टाइम पे भी हम बहुत ही रेयरली करते हैं। तो ये सब बदलाव आ रहा है, ये सब कनेक्टेड है, क्योंकि हम अभी काम करना शुरू करेंगे, वर्ल्ड ऑफ वर्क में जाएंगे, तो ये सारी चीजें हैं जो 5 साल पहले थी पर अभी नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि 5 साल पहले जो नहीं था और अब क्या है, देखते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि ऐसे कौन से जॉब हैं जो 5 साल पहले नहीं थे पर अब हैं। आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में टाइप करके लिख सकते हैं, आई कैन रीड। ओके, ऐसा कौन सा काम जो 5 साल पहले नहीं था पर अब शुरू हो गया, अब नया है, फिर चल रहा है। ओके, एंड्रॉइड फोन पहले थे, पहले नहीं थे, अब है। भगीरथ सिंह कंप्यूटर वर्क, पिंकी सिंह ऑनलाइन शॉपिंग, कॉल सेंटर बढ़ गए, यस। प्रोजेक्टर का ज्यादा यूज कर रहे, ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, तो यस। नेक्स्ट, तो हम देख सकते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं जो पहले नहीं थी या फिर बहुत ही कम थी, और आज हम बहुत ही फ्रीक्वेंटली यानी कि बहुत सी बार यूज करते हैं, या फिर दिन में या फिर हफ्ते में बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। जैसे कि ऑनलाइन बैंकिंग है, ये आपने बोला, पहले हम बैंक में जाके बहुत ही लाइन में खड़े रहते थे अकाउंट ओपन करवाने या फिर कैश डिपॉजिट करने के लिए, लेने के लिए, बट अब सब ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन बैंकिंग हम करते हैं, गूगल पे या फिर पेटीएम से हम ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं। दूसरी चीज है ओला है, तो ओला के लिए भी एक वैकेंसी तो आती है, बट उसके लिए क्या जरूरी है, ओला उबर आ गई है, हमारी बहुत सारी टेंशन कम हो गई है, कहीं भी है हम तो हमें वो पिक करने आ जाते हैं। बट इसमें भी एक स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि जो ओला में आप जा रहे हो तो आपके पास बहुत ही अच्छी वाली कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, यानी कि आप जो अपना कस्टमर है उससे अच्छे से बातचीत कर पाओ, तो ये स्किल्स होनी चाहिए। दूसरी चीज है जो स्विगी है, स्विगी नया आ गया है, हम कुछ भी खाने को ऑर्डर कर सकते हैं एनी टाइम, तो ये स्विगी भी आ गया है, नया है, हमारे टाइम पे चल रहा है, तो डेफिनेटली हम देखते हैं उसके लिए क्या क्या जरूरी है। अगर मेरे को स्विगी जैसी फील्ड में काम करना है, फूड डिलीवरिंग ऑर्डरिंग में, तो मेरे को टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। 30 मिनट बोला है तो 30 मिनट, मैक्सिमम आप 35 मिनट तक जा सकते हो, तो ये टाइम मैनेजमेंट भी आपको सीखना होगा। उसके बाद है ऑनलाइन क्लासेस, जैसे कि आप अभी पढ़ रहे हो मेरे साथ, तो ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई है। जरूरी नहीं है ऐसे लॉकडाउन के टाइम में या फिर कोई भी कंडीशन में हम पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि चलो कॉलेज बंद स्कूल बंद तो खत्म हो गया। हम किसी भी तरीके से हम सेल्फ लर्निंग के लिए अलग अलग सोर्सेस ऑनलाइन पढ़ने के लिए ढूंढ लेते हैं, तो ये सब चीजें 5 साल पहले नहीं थी पर अब है। तो हमें टाइम के साथ अपडेट होना होगा, क्योंकि ये फ्यूचर वर्ल्ड ऑफ वर्क जो है, जो आने वाला वर्ल्ड ऑफ वर्क है, उसमें आपको हेल्प करेगी ये जो सेट ऑफ स्किल्स। तो हम देखते हैं कि क्या सेट ऑफ स्किल्स है कि जो हमें 21st सेंचुरी यानी कि अभी जो आने वाले जो वर्ल्ड ऑफ वर्क है, जो जब हम जाने वाले उसमें हमें कौन कौन से स्किल्स चाहिए होंगी, हम देखते हैं नेक्स्ट में। तो पहले तो काम का दुनिया कैसा था हम देखते हैं, आप स्लाइड देख सकते हो, वर्ल्ड ऑफ वर्क, काम की दुनिया पहले कैसी थी और अब कैसी है, क्योंकि हम काम करने वाले हैं अब की दुनिया में, तो उसका चेंज क्या हुआ है हमें ये भी जानना बहुत जरूरी है। पहले क्या होता था, टॉप डाउन हायरार्की, और यानी कि जो जो टॉप लेवल का जो मैनेजमेंट था, वो हायरार्की यानी कि बारी बारी से जो एक चेन होती है उसके बाद हमारे पास एक मैसेज आता था, ठीक है, मैनेजर रिप्रेजेंटेटिव को बोलता है, रिप्रेजेंटेटिव कोई एम्प्लॉय को बोलता है, बट अब जो है 21st सेंचुरी में वही ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन हो गया है।
आप ईमेल्स के थ्रू या कोई भी ऑनलाइन के थ्रू आपको कंपनी की सारी डिटेल्स की जानकारी होती है। तो ये वर्ड ऑफ वर्क में ये चेंज हो गया है। दूसरी चीज है कि जो मार्केट में है ना, कंपटीशन चल रहा था पहले, मार्केट के लिए कंपटीशन चल रहा था कि उस मार्केट में हम आगे कैसे रह सके वर्ल्ड ऑफ वर्क में। पर अभी क्या है कि नया मार्केट कैसे बनाए उसके लिए सब काम कर रहे हैं, सब सोच रहे हैं। जैसे कि ये नए नए आइडियाज, क्रिएटिविटी, जैसे कि स्विगी आ गया, जोमेटो आ गया, ओला आ गया। तो जो नया मार्केट ट्रेंड है ना, उसको शुरू करने के लिए वर्ल्ड ऑफ वर्क तैयार रहता है 21st सेंचुरी में। पहले ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रिक था, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, उसके आसपास उसके जैसा ही हमें रूल्स फॉलो करके काम करना पड़ता था। बट अब पीपल सेंट्रिक, यानी कि आपकी जो स्किल्स है, जो आप जैसे हो, आपके नए नए आइडियाज अगर आपको अच्छे आते हैं, अगर आपका स्किल सेट अलग है, तो आपके सेंटर के हिसाब से आपको अलग अलग काम दिया जाता है। तो आपकी स्किल्स के ऊपर आपको काम दिया जाता है। उसके बाद देखिए तो कमांड एंड कंट्रोल था। पहले आपको कोई बोला जाता था कि आपको ये करना है, ये आपका टारगेट है, और आपको कंट्रोल करते थे। बट अब क्या हो गया है कि आप, ये काम है, आप अपनी स्किल्स के हिसाब से ट्राई करो। तो एक ट्रस्ट होता है कि इसके पास ये चीज अच्छी है, तो ये इसके हिसाब से काम कर लेता है। तो ये ट्रस्ट बेस्ड हो गया है 21st सेंचुरी स्किल्स का वर्ल्ड ऑफ वर्क, राइट। तो उसके बाद आता था हायरार्की। जैसे कि मैंने बोला कि पहले स्टेप बाय स्टेप काम करते थे, मैनेजर, उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव, सुपरवाइजर, उसके बाद एम्प्लॉय। बट अब जो है नेटवर्क और रिलेशनशिप के बेस के ऊपर भी काम होता है। यानी कि अगर मान लो कि आप अच्छा काम कर रहे हो, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको थ्रू आउट द टाइम 2-4 साल उसी तरीके से काम करना है। आप अच्छा सा रिलेशनशिप बिल्ड करो, अपना नेटवर्किंग, यानी कि अच्छे से आप नेटवर्क बनाओ अपने एम्प्लॉयज के साथ, तो आप आराम से अपनी स्किल्स के हिसाब से, काम के हिसाब से ग्रो कर सकते हो। ठीक है। और उसके बाद है वर्क लाइफ बैलेंस था। पहले पहले क्या होता था कि 8 8 या 9 घंटे की जॉब होती थी, और फिर लाइफ, ठीक है, पर्सनल लाइफ, तो ये कुछ बैलेंस था। अभी लाइफ और वर्क दोनों ही फ्लेक्सिबल हो गया है। जैसे कि हम अभी भी देख सकते हैं इस टाइम में जो फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे पास, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम है, हम घर पे भी काम कर सकते हैं। कुछ कुछ काम है जो रात में भी, नाइट शिफ्ट में भी कर सकते हैं। कुछ चीजें जिसका बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी होता है, जैसे कि ओला, उबर, आप रात, सुबह, शाम कभी भी काम कर सकते हैं। तो लाइफ और वर्क दोनों ही फ्लेक्सिबल हो गया है। अभी का सिनेरियो बहुत ही फ्लेक्सिबल है। हम आगे देखने जाए तो पहले कैसा होता था कि एक करियर सेट करने के लिए, यानी कि मेरे को कुछ बनना है, आपको कुछ बनना है, फैशन डिजाइनर बनना है, तो आपको उसका करियर सेट करने के लिए 30 साल लग जाते थे। कम भी लग सकते हैं, 10 साल, 20 साल, बट एटलीस्ट 30 साल लग जाते थे एक करियर को सेट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। बट अब क्या हो गया है 21st सेंचुरी स्किल्स में, कि अगर हम अपना स्किल सेट इम्प्रूव करते हैं, हम नई नई चीजें ट्राई करते हैं, तो हम 10 साल में भी बहुत सारे करियर, यानी कि 4-5 करियर में हम अपना हाथ आगे बढ़ा सकते हैं। और 40 साल में तो हम 10 से ज्यादा करियर में हम काम कर सकते हैं। तो ये बताया क्यों जा रहा है, क्योंकि जो वर्ल्ड का सिनारियो है ना वर्क के लिए, तो वो बहुत ही चेंज हो गया है। तो हमें उसके हिसाब से ही सोचना है। ऐसा नहीं है कि मेरे को लाइफ टाइम एक ही करियर बनाना है, ठीक है, एक ही स्किल के ऊपर मेरे को कंप्यूटर ऑपरेटर बनना है, तो मेरे को कंप्यूटर ही आना चाहिए। नहीं, आपको नेटवर्क बिल्डिंग, कम्युनिकेशन सब आना चाहिए। तो देखते हैं कि ये सब चीजें जो 21st सेंचुरी स्किल्स है, जो ये सब चीजें हैं, उसको हमें डेवलप करने के लिए क्या क्या देखना चाहिए। ठीक है। तो अभी मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि स्किल्स से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज स्किल्स? यानी स्किल्स क्या है और क्यों है, क्यों जरूरी है स्किल्स? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में टाइप करके दे सकते हो, मैं देख सकती हूँ। ओके। यस। स्किल्स से आप क्या समझते हो? व्हाट इज स्किल्स? यस, थिंक इज सेइंग स्किल्स इज टैलेंट विथ नॉलेज। यस। स्किल क्या है? जो टैलेंट भी हो और नॉलेज के साथ हम काम करो।
कौशल्य, ओके, मतलब आपकी जो आवड़त होती है, स्किल्स होती है, उसको कौशल्य बोलते हैं। स्किल्स मीन आर्ट, skills help us to create lot of opportunities. Yes. तो आई थिंक आप सब लोग सही जा रहे हो कि किसी भी चीज में आपको काम करना है, आपको करियर में ग्रोथ करना है, आगे बढ़ना है, तो आपको स्किल्स यानी कि बहुत सारी जो कौशल्य है वो आनी चाहिए। ठीक है, तो उसको हम स्किल्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि स्किल्स कौन कौन सी होती है और कैसी होती है। अभी जो फ्यूचर वर्ल्ड ऑफ वर्क है, इसमें इन सब चीजों, इन सब स्किल्स की जरूरत रहेगी जो हमें डेवलप करनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट है, इन चीजों को हम दो पार्ट में भी समझ सकते हैं। फर्स्ट है पर्सनल स्किल्स और दूसरा है इंटरपर्सनल स्किल्स। ये क्या है? पर्सनल स्किल्स वो होती है कि जो हमें अपने आप में खुद को डेवलप करनी होती है, खुद में डेवलप करनी होती है। और इंटरपर्सनल स्किल्स क्या है कि जो हमें टीम में काम करने के लिए, लोगों के साथ काम करने के लिए हमें हेल्पफुल रहती है, उसको हम इंटरपर्सनल स्किल्स बोलते हैं। ठीक है, पर्सनल स्किल्स यानी अपने आप से खुद के डेवलप करने के लिए होती है। इंटरपर्सनल स्किल्स यानी कि हमें लोगों के साथ काम करने के लिए डेवलप करनी होती है। तो हम लेट्स सी वन बाय वन देखते हैं। पहले देखते हैं हम सेल्फ अवेयरनेस। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि खुद को जानना क्यों जरूरी है? सेल्फ अवेयरनेस मतलब खुद को जानना, समझना। बट आपको क्यों लगता है कि ये फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड ऑफ वर्क में क्यों ऐड किया गया है? खुद को जानना क्यों जरूरी है? मैं आपका कमेंट रीड कर सकती हूँ, आप कमेंट बॉक्स पे टाइप करके लिख सकते हो खुद को जानना क्यों जरूरी है। ओके, खुद को जानना क्यों जरूरी है। ओके, अमृता इज सेइंग अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ को जानने के लिए। यस, कॉन्फिडेंस बनाने के लिए। अंजलि इज सेइंग भारती सिंह इफ वी नो अवर सेल्फ वेल वी कैन वर्क बेटर। ओके, हम अपने आप को खुद को समझ लेते हैं तो हम काम अच्छे से कर सकते हैं। ओके, अगर आप में कोई कमियां हो तो आप सुधार सकते हो। नरेंद्र इज सेइंग राइट, तो हमें कौन सी स्किल्स है वो भी पता चलती है। एग्जैक्टली, आप सब राइट हो। तो देखते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस क्यों जरूरी है। तो अगर मैं सेल्फ अवेयरनेस की बात करूँ तो पहले इसके ऊपर सेशन भी हुआ था। बट सेल्फ अवेयरनेस इसलिए जरूरी है कि समटाइम हम काम की दुनिया में जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें एक साथ मैनेज करनी होती है, हमें गोल सेट करके आगे बढ़ना होता है। तो उसके लिए हमें अपने ऊपर काम करना पड़ता है कि हमें जानना पड़ता है कि हमारी स्ट्रेंथ यानी कि हमारी जो मजबूताई है, जो जिसमें हम सबसे अच्छे हैं वो क्या है, और जिसमें हम कमजोर है या फिर हमें किसी चीज में इम्प्रूव करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूँ कि आपके क्लास में या फिर आपके कोई वर्क प्लेस में कोई ऐसा इंसान है जिसको बहुत ही अच्छा कंप्यूटर आता है, ठीक है, और आपको थोड़ा सा कम आता है, उसके जितना सॉफ्टवेयर चलाना नहीं आता है, तो आपको आपको भी पता चलेगा कि मेरे अंदर ये थोड़ी सी एक कमी है कि जो मेरे को इम्प्रूव करनी चाहिए, तो आप दूसरों को देख के भी इम्प्रूव कर सकते हो। तो उसको बोलते हैं हम सेल्फ रिफ्लेक्शन, जिसको हम बोलते हैं खुद का मूल्यांकन करना। सेल्फ रिफ्लेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम अपने डिसीजन के ऊपर क्वेश्चन करते हैं कि ये क्यों हुआ, मेरे को ये क्यों नहीं आता, क्यों नहीं कर पा रहा या कर पा रही, तो हम आगे निर्णय लेने में भी बहुत ही सहायक हो सकता है। ठीक है, और ये बहुत ही जरूरी है कि हम कुछ भी चीज करें, कोई भी निर्णय ले, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस जान के, खुद का रिफ्लेक्शन करके हम कोई डिसीजन लेते हैं, उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क करके दूसरों को हम फीडबैक ले सकते हैं। क्योंकि कई बार हम भूल जाते हैं कि हम किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन के साथ भी पूछ के उसको फीडबैक लेके हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। फीडबैक यानी कि आप में क्या अच्छा है, क्या इम्प्रूव करना चाहिए, दूसरों दूसरों को भी हमें पूछना चाहिए जो हमें जानता है।
क्योंकि समटाइम्स जो हम नहीं सोच पाते या फिर हम अपने बारे में नहीं जानते, वो शायद सामने वाला देख सकता है और महसूस कर सकता है। तो हमें फीडबैक लेने चाहिए। तो ये जो 4 चीज़ें हैं, आप ट्राई करोगे तो आपको सेल्फ अवेयरनेस की स्किल्स आएगी और आपको वर्क प्लेस में भी ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि हमें टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ लर्न करके डेवलप करना होता है, जो हमें सेल्फ रिफ्लेक्शन की मदद से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद है दूसरी स्किल, जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। तो मेरे पास आप सबके लिए एक क्वेश्चन है कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? आपको क्या लगता है क्रिटिकल थिंकिंग, व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग? मैं कमेंट बॉक्स में देख सकती हूँ। व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग? ओके, क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि भारती सिंह सीरियस थिंकिंग। निशा इज ऑल्सो सेइंग सीरियस। जो हमें नहीं दिख रहा उसको देखना, धवल इज सेइंग। ओके, टू थिंक इन डीप, कृष्णा इज सेइंग कि किसी भी चीज के बारे में डीपली थिंक करना। कंफ्यूजन अबाउट डिसीजन, आप किसी भी डिसीजन के ऊपर कंफ्यूज हो तो उसके ऊपर सोचना। हम्म, ओके, सीमा इज सेइंग शी डजंट नो। ओके, किसी भी चीज के बारे में डीपली सोचना। यस, तो आप सभी लोग सही हो। क्रिटिकल थिंकिंग यानी किसी भी चीज के बारे में, किसी भी डिसीजन के बारे में बहुत ही बारीकाई से सोचना और उसके ऊपर जो एस्पेक्ट है वो दोनों तरीके से देखना। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी एक चीजों को एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ठीक है, यानी कि आप सोच सकते हो कि आपको कोई जॉब मिली, तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का एक एम्प्लॉय हूँ, मैं इसमें काम करता हूँ, तो मेरे को ये मिलना चाहिए। ठीक है, बट कई बार हम सामने वाले जो एम्प्लॉय है, जो हमें नौकरी दे रहा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, बहुत ही डीपली सोचे। ठीक है, इसके बाद हम खुद के ही डिसीजन को क्वेश्चन करें कि मैंने ये किया तो क्या सही हुआ, नहीं हुआ। तो इसको हम क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ठीक है, और सब नया नया आइडियाज ट्राई करना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं तो हम कुछ नया नहीं सोच पाते। हम उसी चीज में स्टक रहते हैं, हमको कंप्यूटर ऑपरेट करना है तो हम कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं, तो कुछ हम नया ट्राई करने की कोशिश नहीं करते। मैं कोरोजो भी ट्राई कर सकता हूँ या फिर मैं एक्सेल में कोई मास्टरी ले सकता हूँ। ठीक है ना, तो हम नए नए आइडियाज नहीं सोच पाते। तो क्रिटिकल थिंकिंग हमें हमेशा बनाए रखनी है, क्योंकि हम नए नए आइडियाज उसमें से डेवलप कर सकते हैं, किसी भी चीज को बारीकाई से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ा सकते हैं। राइट, तो उससे क्या होगा कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी आराम से ग्रोथ कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। और जो रिस्क होता है ना, हम बहुत बार कैसा होता है कि हम रिस्क लेने से डरते हैं। मेरे को कुछ नया नहीं करना, मेरे को ये रिस्क नहीं लेना है, मैं क्या करूंगा इसमें अगर मैं फेल हो जाऊंगा। तो डोंट वरी। तो समटाइम्स रिस्क लेना बहुत फ्रूटफुल भी साबित हो सकता है, तो हमें रिस्क लेने से डरना नहीं चाहिए, नई नई चीजें ट्राई करनी चाहिए। ये क्रिटिकल थिंकिंग स्किल सिखाता है, जो हमें वर्क प्लेस में बहुत ही ज्यादा काम आती है। ठीक है, तो इसके बाद हम जाएंगे दूसरी स्किल्स पे, जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। तो मेरा एक क्वेश्चन है आपके साथ कि आप अपनी समस्याओं से कैसे निपट रहे हैं। अभी अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या एक्शन लेते हो, उसके ऊपर क्या करते हो? अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपके लाइफ में, यानी कि या आपके कोई काम में, तो आप क्या एक्शन लेते हो? ओके, अगर आप अपनी समस्याओं को देख रहे हो तो आप उससे जूझने के लिए, उसका सॉल्यूशन लाने के लिए क्या ट्राई करते हो? हम्म, आप कमेंट बॉक्स पे टाइप कर सकते हो।
ओके, अश्विनी सिंह फ्रेंड या फैमिली को पूछता। यस, हम फ्रेंड या फैमिली से पूछते हैं कि इसका क्या करना चाहिए, इस प्रॉब्लम में कैसे सॉल्यूशन लेना चाहिए। ओके, भारती सिंह कि हम किसी भी प्रॉब्लम के बारे में डीपली सोचते हैं पेशेंट के साथ। प्रॉब्लम को समझना और देखना कि ये क्यों आया, कहाँ से आया। ये फर्स्ट टू अंडरस्टैंड अवर प्रॉब्लम, फाल्गुनी सिंह follow step to solve problem। yes, as we been saying, follow steps to solve problem। तो yes, तो कुछ स्टेप्स होते हैं जो हम फॉलो करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कई बार हम कैसा करते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम तुरंत ही रिएक्ट कर देते हैं, उसका डिसीजन लेते हैं। बट उसके पहले हमको एक पोज देना है अपने आप को और सोचना है सबसे पहले कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो ये स्टेप 1 है। नेक्स्ट, तो अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसका सॉल्यूशन कैसे ले सकते हैं, आप स्लाइड्स में भी देख सकते हो। सबसे पहले तो हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि प्रॉब्लम है क्या। कई बार ऐसा होता है जिसे हम प्रॉब्लम समझ रहे हैं वो प्रॉब्लम ही ना हो। ठीक है ना, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि आपको कोई काम में कोई दिक्कत आ रही है, आपसे काम नहीं हो पा रहा है, तो आप पहले सोचो कि काम क्यों नहीं हो पा रहा है। क्या मैं सच में काम नहीं कर पा रहा हूँ? हो सकता है शायद आप काम कर रहे हो। अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि हाँ मैं काम कर नहीं पा रहा हूँ, तो सोचो कि क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद लिस्ट ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन, उसका जो भी सॉल्यूशन हो सकता है उसका एक लिस्ट बनाओ कि क्या क्या आप उसे सॉल्व कर सकते हो, किस सॉल्यूशन के ऊपर। आप कुछ जर्नल लिख के ट्राई कर सकते हो, आप कुछ नए आइडियाज ट्राई कर सकते हो। अगर काम नहीं हो रहा है तो आप किसी को शेयर कर सकते हो टीम में कि आप काम नहीं कर पा रहे हो। तो उसका एक लिस्ट बनाना है कि आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है। तीसरा स्टेप है कि आप अपने ऑप्शन को इवोल्यूएट करो, यानी कि जो 5-6 ऑप्शन आपने लिस्ट किए हैं उसमें से एक या दो चीज आप उसका समझो और उसके ऊपर काम करो, यानी कि प्लान बनाओ। उसके बाद आप उस पर प्लान बनाओ कि आप कैसे उसको सॉल्व करोगे स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद है इम्प्लीमेंट द प्लान। आपने जो प्लान बनाया, जो डिसीजन लिया कि मेरे को टीम में शेयर करना है या फिर मेरे को खुद कुछ क्रिएटिव ट्राई करना है, तो उस प्लान को इम्प्लीमेंट करो, वो ट्राई करो वो चीज, और उसके बाद आपको सोल्यूशन मिलेगा, चीजें सुधर जाएगी। तो आप उस पर रिफ्लेक्शन करो कि अगर मेरे प्रॉब्लम आई थी तो क्यों आई थी, और अगर मैंने सॉल्व कर लिया है तो ये सक्सेसफुल है या नहीं, तो उसके ऊपर भी रिफ्लेक्शन करो, यानी कि आपको वो आगे भी काम आएगा। तो इस छोटे से प्रॉब्लम के साथ आप, ये स्टेप्स के साथ आप उसको सॉल्व कर सकते हो। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, लिस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन, उसका ऑप्शन जो है उसको इवैल्यूएट करो, प्लान बनाओ, उसको इम्प्लीमेंट करो और उसके ऊपर रिफ्लेक्शन करो। तो ऐसे हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि समटाइम्स हम अगर फ्यूचर की दुनिया में जाएंगे, अगर स्विगी की मैं बात करूँ, कोई आपसे कस्टमर बोलता है कि आप 10 मिनट लेट हो, ऐसा नहीं चल सकता, तो ये इमीडिएट प्रॉब्लम है। तो ये आपको समटाइम्स आपको टाइम नहीं मिलता बहुत ज्यादा कि आप सोचे, तो इस बार बहुत ही बारीकी से स्टेप बाय स्टेप सोच के उसको सॉल्यूशन निकालना है। ये वर्ल्ड ऑफ फ्यूचर वर्ल्ड ऑफ वर्क बहुत ही डिमांडेबल थिंग है कि किसी भी आप कॉम्प्लेक्स थिंग को कैसे सॉल्व करते हो। ठीक है, तो ये हुआ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जो आज की फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड ऑफ वर्क की दुनिया में जरूरी है। इसके बाद हम देखते हैं अगली स्किल, जो है रिलेशनशिप बिल्डिंग। ठीक है, तो ये शायद कम लोगों ने सुना होगा। रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल्स भी बहुत जरूरी है फ्यूचर वर्ल्ड ऑफ वर्क में, जो जब आप काम करने जाओगे तब। और मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जो रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल्स है, यानी कि रिश्तों का निर्माण करने की जो प्रतिभा है, वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है? मेरा आपसे क्वेश्चन है कि रिश्तों का निर्माण करने की प्रतिभा क्यों महत्वपूर्ण है, यानी कि रिलेशनशिप बिल्डिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल्स क्यों इम्पोर्टेंट है? ओके,
boss and employment, अक्षिता is saying बॉस यानी कि आई थिंक वो ये कहना चाह रही है कि बॉस और एम्प्लॉयर के बीच में रिलेशनशिप अच्छा होने के लिए। ओके, बंसी इज सेइंग अगर रिलेशनशिप बिल्डिंग अच्छी हो तो काम भी एक्यूरेट होगा। अंडरस्टैंडिंग अदर एंड लिसन अदर, रिलेशनशिप बिल्डिंग इम्पोर्टेंट बिकॉज आप सब मिलके टीम वर्क कर सकते हो। वेरी गुड। हेल्थी वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए खुशबू सही, हम एक दूसरे को समझ सकते हैं। यस, तो आप सब लोग सही हो। जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं नेक्स्ट, जब हम रिलेशनशिप बिल्डिंग की बात करते हैं तो ये बहुत ही जरूरी है कि हम जो काम की दुनिया में काम करने वाले हैं वो पहले की जैसा नहीं रहा कि हम एक ऑर्डर दें और उसके बाद काम उसके ऊपर काम करने लगे। हमको एक दूसरे के साथ समझ के सोच के एक साथ काम करके एक दूसरे को आइडियाज को समझ के अच्छे से काम करना होता है। तो इस अगर हम रिलेशनशिप बिल्डिंग करते हैं, अच्छे से हम रिलेशनशिप बनाते हैं अपनी टीम के साथ, अपनी कलीग्स के साथ, तो हमारे काम करने में खुशी भी बड़ी रहती है। क्योंकि हम बहुत बार जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमको लगता है अरे यार जॉब में जाना है, ऑफिस जाना है, हमको काम लगता है, हमको भारी लगता है ऑफिस में जाना। क्यों? शायद रिलेशनशिप बिल्डिंग हमने नहीं की होगी इसलिए। क्योंकि अगर हम रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते हैं तो हम अपना काम बहुत ही खुशी से आगे बढ़ा सकते हैं। हम टीम में आसानी से काम कर सकते हैं क्योंकि अगर आप रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो तो एक दूसरे को समझ रहे हो, एक दूसरे की स्ट्रेंथ वीकनेस आप जानते हो, तो आपको टीम में वर्क करना भी इजी रहेगा। कोई आपकी वीकनेसेस जानता है तो वो आपको संभालेगा और आप दूसरों को संभाल सकते हो। तो टीम में वर्क करना बहुत ही आसान हो जाता है। हम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छे से कर सकते हैं। अगर रिलेशनशिप अच्छा है तो किसी भी अनअवेलेबिलिटी में हम एक दूसरे के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट भी हो जाते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं आती। और बहुत सारी इमरजेंसी सिचुएशन में भी काम आता है, जैसे कि ये सिचुएशन ही देख लो। अगर आप टीम बिल्डिंग है, आपका अच्छा खासा रिलेशनशिप बिल्ड करने की स्किल्स है आप में, तो आप किसी भी इमरजेंसी चीज में कोई ना कोई रास्ता आपको मिल जाएगा। टीम में या फिर किसी में भी आप काम कर रहे हो तो रिलेशनशिप बिल्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। इसके ऊपर काम करने से आपका काम बहुत ही ईजी रह जाता है और आप एक दूसरे को समझ सकते हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ पाता। ठीक है ना? तो बिकॉज इसलिए रिलेशनशिप बिल्डिंग इज इम्पोर्टेंट। इसके बाद हम जाते हैं स्किल्स पे, कम्युनिकेशन स्किल्स पे। तो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि आपको क्यों लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स जरूरी है? डेफिनेटली वी ऑल नो कि कम्युनिकेशन स्किल्स तो जरूरी है ही है काम की दुनिया में। और अगर मैं फ्यूचर वर्ल्ड ऑफ वर्क में जाऊँ बात करने के लिए, जो अभी है या फिर अभी मोस्टली आने वाला है, तो उसमें कम्युनिकेशन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पर मेरा क्वेश्चन है कि क्यों जरूरी है कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होना? ओके, मैं देख सकती हूँ आपके कमेंट। कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण की आवश्यकता क्यों होती है? भागीरथी सेइंग कम्युनिकेशन स्किल्स से हम सबसे जुड़े रह सकते हैं। यस, ओके। कृष्णा इज सेइंग कम्युनिकेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है अपनी पर्सनालिटी के लिए। ये सब छोटी छोटी चीज भी बता रहे हो, आई कांटेक्ट के लिए, सक्सेस के लिए, प्रॉब्लम बताने के लिए। यस, प्रॉब्लम बताना भी एक आर्ट जैसा ही है। और लाइफ में रिलेशनशिप बनी रहे, एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, कम्युनिकेशन से मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व हो जाती है। राजनंदिनी से ओके, तो बाकी सिंह फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन होती है। अगर हम फर्स्ट से कम्युनिकेशन अच्छा कर ले तो हमें काम करने में दिक्कत नहीं आती। यस, यस, तो आप सब लोग सही हो। कम्युनिकेशन बहुत ही जरूरी है आज, बिकॉज अगर हम कम्युनिकेशन अच्छे से कर लेते हैं तो हम
अपनी टीम को अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, है ना, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहता। हम अपने आप की अच्छी पर्सनालिटी भी बना सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होता है, हम बोलते हैं, आप बातचीत करते हैं उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है, बट अगर आप बोलते हो तो बोलना भी एक कम्युनिकेशन स्किल्स का पार्ट है, सुनना भी कम्युनिकेशन स्किल ही है, और उसको ऑब्जर्व करना, जो जो कुछ भी चल रहा है, जो भी बॉडी लैंग्वेज है, कोई भी विजुअल है, उसको ऑब्जर्व करना, तो ये सब चीजें भी कम्युनिकेशन स्किल्स में आती है। तो अगर हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करें, अब कैसे बोला जाता है, फ्लो कैसा रखना चाहिए, कितना टाइम हम सुनने में दें, किसी को पूरा सुने, तो ये सब चीजें हम अगर इवोल्यूएट करते हैं हम अपने आप में, तो हम अच्छी सी पर्सनालिटी बना सकते हैं। जैसे कि आपने भी बोला फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो हमें अच्छी वाली फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करने में बहुत ही आसानी मिल जाती है। कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपकी अच्छी होती है, आप अच्छे से बात कर सकते हो, तो आपकी कार्य क्षमता भी बढ़ती है, जो आपकी वर्क कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि आप कम्युनिकेट अगर अच्छे से कर पा रहे हो तो आप किसी चीज से डरोगे नहीं। कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, कुछ अच्छा काम कर रहे हो, तो आप सभी चीजें आराम से शेयर कर सकते हो, जिस वजह से आपकी वर्क कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। तीसरी चीज है सामंजस्य बनाने रखने के लिए, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करके काम करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स का जरूरत रहता है। और अगर आप काम कर रहे हो, अच्छा सा काम कर रहे हो, तो आपको थोड़े टाइम के बाद ग्रोथ भी मिल सकता है। तो अगर आप ग्रोथ जोन में आ रहे हो, तो आपको लीडर बनना भी चांस मिल सकता है कि आप सुपरवाइजर बन गए या फिर मैनेजर बन गए। तो अगर कम्युनिकेशन आपकी अच्छी है, तो नेतृत्व स्किल्स यानी कि लीडरशिप स्किल्स बनाने के लिए भी आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलती है, क्योंकि लीडरशिप अपने आप में ही एक स्किल है, और वो स्किल हम कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने के बाद हमें बहुत ही ईजी रहता है लीडरशिप स्किल्स बढ़ाने के लिए। तो यस, कम्युनिकेशन स्किल्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम अपने आप को काम को इजीली कर सके, एक दूसरे को समझ सके, अपनी वर्क कैपेबिलिटी बढ़ा सके, और अपना काम स्मूथली कर सके। ठीक है, तो यस, इसके बाद हम देखते हैं अगली स्किल जो है करियर स्किल। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि करियर स्किल्स की आवश्यकता क्यों है? आपको क्या लगता है कि करियर स्किल्स क्यों जरूरी है? अगर हम यहाँ पे करियर की ही बात कर रहे हैं, करियर, फ्यूचर वर्ल्ड ऑफ वर्क स्किल्स, तो करियर स्किल्स वेरी इंपॉर्टेंट है। तो करियर स्किल्स की आवश्यकता क्यों है? हम्म, यस, लाइफ बनाने के लिए, करियर बनाने के लिए, टू मेक एलिगेंट करियर। ओके, तो करियर स्किल्स में क्या आ सकता है, कोई बता सकता है मुझे कौन कौन सी स्किल्स करियर स्किल्स बोली जा सकती है? मेरा क्वेश्चन है आपसे कि कौन कौन सी स्किल्स करियर स्किल्स में आ सकती है? अपने गोल्स को पहुंचने के लिए करियर इंपॉर्टेंट है, डेवलप गुड करियर, लाइफ को इजी बनाने के लिए। यस, करियर स्किल्स इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि हम खुद को जान सके, समझ सके और प्रेजेंटेबल दिख सके। टैलेंट ग्रोथ, यस। तो करियर करियर स्किल्स क्या है, हम उसके ऊपर देखते हैं। अगर आप करियर बनाने जाते हो तो आपको बहुत छोटी छोटी चीज के बारे में ध्यान रखना है, और करियर स्किल्स एक पूरा सेट ऑफ स्किल्स भी है, जिसमें हम नेटवर्क बिल्डिंग स्किल्स दे सकते हैं, यानी कि नेटवर्क बनाना, यानी कि आपका जो जिस लोगों के साथ कम्युनिकेशन है उसको बनाना, उसको आगे ले जाना, नेटवर्किंग स्किल्स बोलते हैं। जैसे कि आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अभी आप एक आईटीआई में हो, जैसे कि राजकोट आईटीआई में हो, तो उसका कम्युनिकेशन, उस आईटीआई के कुछ लोगों का कम्युनिकेशन दूसरे आईटीआई के स्टूडेंट्स के साथ होगा, और दूसरी जो सुरेंद्रनगर आईटीआई है उसका कम्युनिकेशन दूसरे आईटीआई से होगा। तो ये एक नेटवर्क बोल सकते हैं। तो अगर आप आईटीआई है तो आपका भी दूसरी आईटीआई यानी कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के साथ नेटवर्किंग करना, यानी कि बातचीत बढ़ाना, रिलेशनशिप बिल्ड करना, ये भी करियर स्किल्स का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो करियर स्किल्स पे ये भी आता है कि आप
सब चीज़ों को प्रोफेशनल बना दे। क्योंकि अगर आप वर्ल्ड ऑफ वर्क में एंटर हो रहे हैं तो अभी सिनेरियो चेंज हो गया है, सब चीज़ें ऑनलाइन आ रही है, तो हमें ईमेल राइटिंग है, जो जो मीटिंग कंडक्ट होती है हैंगआउट्स पे या फिर ज़ूम पे, तो ये सब हमें भी सीखना पड़ेगा। तो इसको हम प्रोफेशनल बनना बोल सकते हैं। हमें प्रोफेशनल बनना है तो हमें ईमेल राइटिंग भी आनी चाहिए, कैसे लिखना है, क्या लिखना है। हम इस चीज़ के लिए हम काम में आगे भी बढ़ सकते हैं। अगर तो ये सब करियर स्किल्स में आता है कि हम ये सब चीज़ें सीखें। इसके बाद है कि काम की दुनिया की पहचान होना आसान हो जाता है। अगर हम करियर में एंटर हो रहे हैं तो हमें उसकी पूरी चीज़ें हमको रिसर्च करनी है। जैसे कि मेरे को कुछ बनना है, मेरे को डिज़ाइनर बनना है, फैशन डिज़ाइनर बनना है, तो मैं सबसे पहले तो उस काम की दुनिया में को समझूँगी, देखूँगी। आपने मार्केटिंग का जो ऑनलाइन सेशन है वो भी देखा होगा, पूजा मैम ने समझाया था अच्छे से कि आपको सबसे पहले तो मार्केट को एक्सप्लोर करना है कि काम की दुनिया को समझना है। तो ये सब चीज़ें करियर स्किल्स पे आती है, रिसर्च करके ही आगे बढ़ो सो दैट आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी करियर के बारे में, तो आप कुछ भी चीज़ों के लिए रेडी रहोगे। इस चीज़ से क्या होता है कि हमारी जो वर्क कैपेबिलिटी होती है ना, अगर हमारे पास सब इन्फॉर्मेशन एक साथ है, तो हमारी जो काम की क्षमता है वो भी बढ़ जाती है और हम नया सीखने के लिए रेडी रहते हैं, क्योंकि हमें पता रहता है, हमने अगर मार्केट स्कैन किया है तो हमें पता रहता है कि ये अपॉर्चुनिटी अभी है और ये आगे नहीं आने वाली है। तो हम नई के लिए भी तैयार रहते हैं, तो हम नए-नए आइडियाज़ भी सीख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें करियर स्किल्स में आती है। तो करियर स्किल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके आगे बढ़ने के लिए। तो ये स्किल्स थी करियर स्किल्स। आगे बढ़ते हैं हम और फिर से देखते हैं कि आज हमने क्या सीखा। ठीक है, अगर मैं 21st सेंचुरी यानी कि स्किल्स फॉर फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड ऑफ वर्क में देखूं, तो आज हमने क्या सीखा वो देखते हैं एक बार। हमने सीखा पर्सनल स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स। ठीक है, यानी कि हम अपने आप को कैसे डेवलप कर सकते हैं स्किल्स के ऊपर, और जो दूसरों के साथ काम करना होता है उसलिए हमें कौन-कौन सी स्किल्स की इम्पोर्टेंट रहती है। ठीक है, तो उसमें हमने देखा सेल्फ अवेयरनेस, खुद को समझना, क्रिटिकल थिंकिंग, किसी की चीज़ के बारे में डीपली सोचना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे लाना, रिलेशनशिप बिल्डिंग, किसी रिलेशन को कैसे अच्छा बनाना क्यों ज़रूरी है, कम्युनिकेशन स्किल्स और करियर स्किल्स। ये सब चीज़ें आज हमने सीखी है। और आपको कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। एनी क्वेश्चन? ओके, आपको कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। ओके, सो जो हमने डिस्कस किया वो फ्यूचर, जो काम का जो फ्यूचर है, जो आने वाला जो काम है, उसके बेस के ऊपर हमने स्किल्स डिस्कस की है। तो आप एक बार अच्छे से रिफ्लेक्ट करना अपने आप के ऊपर कि आप में कौन-कौन सी स्किल्स हैं, कौन-कौन सी स्किल्स डेवलप करनी चाहिए, और सब जो स्किल्स दी गई हैं उसके बारे में आगे भी सेशन आएँगे, जो बहुत ही डीप में समझाएँगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। और आप मुझे बता सकते हैं कि आपको आज का सेशन कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप बता सकते हैं। आई होप आपने कुछ सीखा होगा आज नया। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। मैं रीड कर सकती हूँ। नाइस सेशन मैम, थैंक यू।
स्पीच अच्छी है, थैंक यू। तो थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए, क्वेस्ट के साथ जुड़ने के लिए। तो इसके बाद भी, अगर इस सेशन के बाद भी आप हमसे यानी कि क्वेस्ट अलाइन से कैसे जुड़ सकते हैं, तो तीन रास्ते हैं। क्वेस्ट ऐप है जो आप अपने मोबाइल से, एक एप्लीकेशन है क्वेस्ट ऐप करके, वो उसको इंस्टॉल करके आप आराम से पढ़ सकते हैं, उसमें वीडियोस वगैरह इंटरेक्टिव है। अगर आपके पास एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट का फोन है तो आप उसकी वेब ऐप यानी कि www.questapp.in का यूज भी कर सकते हो। इसके बाद हम व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में भी हम आपको मिल जाएंगे, अगर कोई भी कंफ्यूजन है, डाउट है, शेयरिंग है। और तीसरा है कि क्वेस्ट हेल्पलाइन यानी कि काउंसलिंग सेल फॉर कोविड-19 है हमारा। अगर आप किसी भी चीज में स्टक हो, आप बात करना चाहते हो, तो आप हमें वहां भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, हम आपको वहां भी मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।